लाइन के लिए लोगों को संदेश पहुंचाएंगे। असम में अगर आज देखें तो 4-5 जो मुद्दे हैं जिस पर हम लोग फोकसली काम करते हैं। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा इशू है, घरेलू हिंसा। दूसरा विच हंटिंग का, डाइन कह के बहुत सारी महिलाएं मारी जा रही हैं। तीसरा ट्रैफिकिंग का, चौथा अनसेफ माइग्रेशन का, पांचवा चाइल्ड मैरिज का। और अगर छठा देखें तो बच्चों, जो लड़कियां हैं उनके अधिकार को लेकर, उनकी समानता का अधिकार, उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार, उनको स्वतंत्र जीने का अधिकार। संस्था में अजय जी हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर आकर गांव में संगठन बनाए। इस संगठन बनाने के बाद में हर लोगों को इन्होंने जो वायलेंस हो रहा है, सबसे पहले तो उनकी जानकारी दी कि वास्तव में ये वायलेंस हो रहा है। महिलाओं को ये पता भी नहीं था कि उनके साथ मारपीट हो रहा है, उनके साथ में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हिंसा है, ये नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन उन्होंने संगठन बना करके हर लोगों को एक गाँव में जाकर के प्रशिक्षण दिया कि वास्तव में हिंसा क्या है। और इस कदम से कई इस तरह से दलाल अरेस्ट हुए, और दलाल अरेस्ट होने के बाद में अब लग रहा है लोगों को कि नहीं, ये एक गैरकानूनी है, इससे हम लोगों को गलत काम हम लोग कर रहे थे। घर में थे उस समय हमको झाड़ू करने में भी शर्म लगता था और बर्तन सभी धोने में भी शर्म लगता था, क्योंकि लड़कियां ही ये काम करते थे और लड़का सब तो केवल खेलते थे, इसलिए हम लोग नहीं करते थे। लेकिन जब से आशा संस्था में जुड़े, इसके बाद हम लोग को आशा संस्था से जेंडर के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे समझ में आ गया कि किसी भी लड़का या लड़की को भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो लड़कियां सखी सहेली के हम लोग साथ जुड़ी आज एज ए मेंटर, वो 200 लड़कियां मेंटर्स के रूप में अलग अलग जगह में, अलग अलग गाँवों में वो काम करते हैं, जहाँ सखी सहेली का निर्माण करके, मीटिंग करके, फुटबॉल के माध्यम से अवेयरनेस का काम कर रही है, जागरूकता का काम कर रही है, लिंकेज का काम कर रही है। सरकारी योजना, सरकारी स्कीम को कैसे लोगों तक पहुँचाए, कैसे लोगों को बेरोजगारी दूर हो, उस पर भी ये लड़कियाँ काम कर रही हैं। लड़की को घर में रहने के लिए बोला जाता था, जो कि घर का काम करे, ये परिवर्तन हुआ। और मैं 2014 से ही मेरा पढ़ाई थोड़ा जारी रहा और धीरे धीरे करके मैं अपना मेहनत से पढ़ाई करके 2019 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ। जब से मैं आशा से जुड़ी और जुड़ के काम करने लगी, जो बस्ती बस्ती जाके जेंडर के मुद्दे में जानकारी दी सभी को, नारा लगा के या फिर ग्राम सभा के मीटिंग में ये बात हम लोग रखे, और हमारे बस्ती में जो लड़की लड़कों में भेदभाव हो रही थी, घरेलू हिंसा हो रही थी, वो हम लोग का भी थोड़ा कम हुआ।